नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जुड़ जाइएगा भाई, धमाकेदार तरीके से चीज़ों को आपके सामने रखूंगा। पेन कॉपी उठाइएगा और शुरू हो जाएगा, लिखना शुरू कर दीजिएगा जैसे ही मैं क्लास को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा आप वीडियो को, जहां भी शेयर करना चाहो शेयर कर दीजिएगा। पिछली एक क्लास हो चुकी है। पिछली क्लास में मैंने शुरू किया था आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर के भी जरूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको दो भागों में इस पाचन तंत्र को बांटा था, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमने पहला कवर किया था, मुख से स्टार्ट किया था। सबसे पहले स्टार्ट किया था मुख, क्या मुख गुहा, क्या मुख गुहा के बारे में स्टार्ट किया था। इसको बोले तो बक्कल कैविटी, क्या बक्कल कैविटी भी बोल देते हैं। देखो हिंदी में भी पढ़ाऊंगा आपको, मुझे कमेंट्स भी मिले थे सर हिंदी में ज़्यादा पढ़ाओ, तो मैं हिंदी में पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरा हिंदी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। कभी कभी थोड़ी बहुत टर्म है, इनको आप भी सीख लीजिएगा। तो मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हमने जो कल पढ़ा था वो पढ़ा था दांतों के बारे में। दांतों के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, टीथ बोले तो, ठीक है भाई। अब जो पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे जीभ के बारे में। किसके बारे में? जीभ के बारे में, ठीक है। तो जीभ को बोल इंग्लिश में तो टंग लिख सकते हो, ठीक है भाई, टंग। तो इसके बारे में पूरा अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा, ऑफलाइन क्लास की फीलिंग लीजिएगा। चलिए शुरुआत करता हूँ फिर विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो आज हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में। मैं डालता हूँ, अगर आप टॉपिक डालना चाहो तो डाल सकते हो जीभ। क्या डालेंगे? जीभ। चलो जीभ डालते हैं। जीभ, सबसे पहले बताइएगा ये जो जीभ है ये कैसा अंग होता है? कैसा अंग होता है बताओ। जीभ में कोई हड्डी होती है क्या? नहीं होती ना, ऊपर नीचे को लप लप करती रहती है, होती है ना। तो जीभ से भाई सब काम हो रहे, मैं बोल रहा हूँ तो जीभ से बोल रहा हूँ, कोई भी काम होता है भाई तो जीभ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके जीवन में, हमारे जीवन में। तो भाई जीभ कैसा अंग हुआ? तो ये सर मांसपेशी अंग है, लिखेंगे मांसपेशी अंग। कैसा अंग है भाई? जीभ मांसपेशी अंग है, हिंदी में लिखेंगे भाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे एक संवेदी अंग है। कैसा अंग है? संवेदी अंग है, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है भाई। कैसा ऑर्गन है ये? मस्कुलर ऑर्गन होता है आपका क्या? जीभ। तो कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर है। हिंदी में रखो, याद रखो, मांसपेशी अंग और संवेदी अंग होता है आपका जीभ। पता है आप लोगों को कभी कभी जीभ ही कांड करवा देता है और मार किसको पड़ती है? सिर को। समझते हो ना, कभी किसी को गलत सलत बोल देते हैं तो जीभ कांड कर देती है। और मार कौन खाता है? ये खाता है। और रोता कौन है? ये आंखें रोती हैं, आंसू इसी से तो निकलते ना। तो भाई थोड़ा सा इसको संभाल करके यूज़ करिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसे वैसे इसका यूज़ किया तो भाई आपकी जो सिर है उस पर बाल नहीं रहेंगे और क्या होगा? आँख बेचारी रोएंगी, ठीक है। तो ऐसा कोई भी काम मत करिएगा जीवन में जिससे आपकी आंखों को रोना पड़े, कुछ गलत काम मत करिएगा, ठीक है। तो जीभ को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखिएगा, सोच समझ करके तौल करके बोलिएगा, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। समझ आया? ठीक है। तो सबसे पहले जीभ के बारे में देखिएगा। जीभ कैसा है? मांसपेशी अंग है सर, संवेदी अंग होता है, ठीक। कैसा अंग होता है? संवेदी अंग होता है। सर हमारे शरीर में संवेदी अंग कितने होते हैं? तो संवेदी अंग लिखिएगा। पहला तो हो गया आपका जीभ, क्या? पहला जीभ हो गया। दूसरे की बात करें आँख हो गया। तीसरे की बात करें तो कान हो गया। चौथे की बात करें तो नाक हो गया सर। फिफ्थ की बात करें तो आपका त्वचा, स्किन, क्या? स्किन, ठीक है। टंग, आई, ईयर और नोज एंड स्किन, त्वचा, ये आपके 5 क्या होते हैं? संवेदी अंग होते हैं, ठीक है, जो कि न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं ब्रेन से। तो कोई भी चीज़ होती है तो तुरंत पहचान जाते हैं कि क्या घटित होने वाला है। कोई भी बाह्य परिवर्तन कैसा भी होता है तो तुरंत ये इनको पता चल जाता है। समझ आया होगा? तो संवेदी अंग भी याद रख लो कौन कौन से होते हैं सर? 5 संवेदी अंग होते हैं, ये समझ आया होगा आपको। सर ये बताओ जीभ की लंबाई कितनी होती है? लिखिएगा यहीं पर, जीभ की लंबाई। तो लंबाई कितनी होती है सर? इसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई होती है। कितनी होती है लंबाई जीभ की? तो जीभ की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। सर जीभ किसी से जुड़ी होती है क्या? जी हाँ, जो आपकी जीभ है यहाँ पर अंदर से जुड़ी होती है, वहाँ पर जो जुड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं? हायोड बोन। क्या? हायोड बोन।
हिंदी में भी लिखूंगा भाई, देखो इंग्लिश में भी लिख लिया करो ऐसे कभी कभी। तो देखो हायोड बोन, हायोड हड्डी, हड्डी बोलो अस्थि बोलो कुछ भी बोलो, जो हायोड अस्थि है उससे से जुड़ी बंधी हुई रहती है, ऐसे तो अंदर चली जाएगी, निकालोगे जीभ को बाहर निकल जाएगी, ऐसे थोड़ी नहीं निकलेगी। तो पकड़ के कौन रखता है भाई, हायोड। समझ आया क्या, कौन पकड़ता है जीभ को भाई, हायोड अस्थि पकड़ के रखती है। सर जीभ का और का क्या है, तो खट्टा मीठा कड़वा अच्छा बुरा सभी का ज्ञान हमें क्या कराती है, जीभ कराती है। तो सर उसके बारे में भी बताइए, हम बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे, उसी के बारे में तो बताएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ तक समझिएगा, ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब मैं आपको जीभ बनाता हूँ यहाँ पर, देखने की समझने की कोशिश करिएगा। ये है आपकी जीभ, क्या है, ये है आपकी जीभ है साहब। अब जीभ है तो देख लीजिएगा इसका विभाजन मैं किस तरीके से करता हूँ। यहाँ पर जो आगे अग्रभाग है, इसका जो अग्रभाग है ये आपको जो ज्ञान कराता है मीठा, किसका, यहाँ से क्वेश्चन सीधा बनेगा कि किस भाग से हमें महसूस होता है, पता चलता है कि ये चीज़ मीठी है, कड़वी है, खट्टी है, नमकीन है। तो अग्रभाग से अग्रभाग होता है आपका मीठा, और इधर ये भाग हुआ, इधर ये भाग हुआ, ये होता है नमकीन। कैसा होता है सर, नमकीन। ठीक है भाई, नमकीन चीज़ों का यहाँ से पता चलेगा हमें, नमकीन। और जो आपका जो यहाँ जो अंदर वाला भाग है, ये वाला जो भाग होता है, इससे हमें पता चलता है किसका, खट्टे का। और ये जो इधर बच जाता है ये आ जाता है कड़वा। कैसा, कड़वा। समझ आया। देखो चार भागों में देखिएगा, सबसे पहले जो अग्रभाग होता है मीठे का ज्ञान कराता है, जो साइडों में होता है ये नमकीन, और जो बीच वाला होता है खट्टे का ज्ञान कराता है, और आपका जो लास्ट में होता है कड़वा। इसमें क्या है, टेस्टिस वर्ड पाई जाती है जीभ में। सुनिएगा, जीभ में पाई जाती है टेस्टिस वर्ड। टेस्टिस वर्ड के द्वारा ही हमें गंध का ज्ञान होता है, जो स्वाद है ना, सॉरी स्वाद, गंध नहीं स्वाद बोलेंगे। तो टेस्टिस वर्ड हमें स्वाद बताती है, ठीक है, उनके द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। इसमें पेपिलरी, यहाँ पर उनको बोले तो छोटी छोटी जो स्वाद का ज्ञान कराती है उनको पेपिलरी बोल देते, पेपिलरी भी बोल देते हैं, पेपिलरी, ठीक है, पेपिलरी या पेपिले भी बोल देते हैं, पेपिले भी बोल देते हैं। समझ आया। तो ये आपको समझ में आ गया हो, बिल्कुल इजी है। अब क्या होता है सर, जीभ का काम क्या है, सर मुंह में भोजन गया, भोजन पहुंच गया, अब क्या होगा सर, इसका घिसाई पिसाई होगी, दांतों ने सब कुछ कर दिया, इसको काटना पीटना सब कुछ चीरना फाड़ना हो गया। अब क्या बन, यहाँ पर जो भोजन जाता है एक बोलस फॉर्मेट में बन जाता है। क्या, बोलस बन जाता है। कैसे कहीं तो बोलस, कहीं तो कूटते हैं ना, कोई भी चीज़ कूटते हैं, मिक्स करते हैं तो मिक्स बन जाता है। यहाँ पर जैसे ही मिक्स बन जाता है, इस मिक्स को किस नाम से जानते हैं, तो जो मुखगाह में जो भोजन होता है उसको नाम देते हैं बोलस। क्या नाम देते हैं भाई, यहाँ नोट करिएगा, बोलस। क्या बोलते हैं, मुखगुहा में जो भोजन होता है उसे बोलस के नाम से जानते हैं। और मुखगुहा में जो पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुखगुहा में 70% पाचन होता है। कितना, 70%, वो भी चीज़ मैं बताऊंगा। जीभ का फंडा क्लियर हुआ आपको, सर हो गया ना। ये कैसा सर, मांसपेशी अंग है, संवेदी अंग है। ये 5 आपके क्या होते हैं, संवेदी अंग होते हैं, 10 सेंटीमीटर लंबाई है। इसको याद रख लीजिएगा कि हायोड बोन इसको पकड़े रखती है। और ये आगे वाला मीठा, ये कड़वा खटवा, ये सब समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ, समझ में ज़रूर आपको आएगा। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा, सभी नोट करेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब और क्या होता है, मैंने बताया था आपको, जो मोलर, जो आपके जो दांत होते हैं, क्या मोलर की संख्या कितनी होती है बताइए भाई। मोलर टीथ की संख्या कितनी होती है अडल्ट के अंदर, तो सर अडल्ट के अंदर 12 होती है। कितनी होती है, 12। उनका काम क्या बताया था भाई, मिलाना। क्या, भोजन में जो कुछ भी मिलाना। तो पता है, भोजन तो ले लिया, मुंह में ले लिया, तो अब इसमें कुछ डालने को चाहिए, क्या, कुछ ग्रीस वगैरह, कुछ हल्का नरम तो करना है। तो इसके लिए हमें लार की ज़रूरत पड़ती है। तो लार कैसे बढ़ जाती है, तो मुंह में से निकलती है भाई, समझ रहे हो ना। तो मुंह में से निकलती है, तो लार कैसे बढ़ती है, सुनिएगा। अब लार कैसे मिलाते हैं हम इसमें, तो लार के बारे में सुनिएगा। यहाँ पर जो मुखगुहा में लारीय ग्लैंड पाई जाती हैं, क्या, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा पहले, लारीय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लारीय ग्रंथि। लारीय ग्रंथि पाई जाती है मुखगुहा में, सलाइवरी
सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है साहब। ठीक है, तो कौन सी ग्रंथि पाई जाती है हमारे मुखवा में? लारी ग्रंथि पाई जाती है। वो क्या करती है? लार को छोड़ती है। सर लार का काम क्या करती है? क्या लार क्या करते हैं? देखो जो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे हानिकारक सूक्ष्म जीव है, कुछ को तो यहीं पर कंप्लीट मतलब मार दिया जाता है, बाकी की आगे बताऊंगा आमाशय में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिएगा। तो लार मिल जाती है तो थोड़ा सा ढीला ढीला हो जाता है, ढीला हो जाता है। ढीले से फायदा क्या होगा? नरम हो गया तो अंदर अच्छी तरीके से घुस जाएगा, अंदर धीरे 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 चला जाएगा, क्योंकि जाएगा सरकाना है तो भाई क्या होगा? थोड़ा हल्का तो बनाना पड़ेगा। हमने बताया था कि जटिल पदार्थ के अणुओं को सरल पदार्थ के अणुओं में तोड़ना या विघटित करना ही तो पाचन होता है, तभी तो होगा ना। ऐसे थोड़ी ना रोटी का पूरा निवाला लिया और वो घुस गया अंदर, ऐसे थोड़ी ना बनेगी ऊर्जा, नहीं बढ़ेगी ना। तो समझो, तो लारी ग्रंथि समझो, लार ग्रंथि 3 होती है। कितनी होती है? 3। कौन कौन सी होती है? सर हमने तो पहली बार सुन रहे क्या? सुनो, एक तो होती है पैरोटिड। कौन सी होती है? एक होती है पैरोटिड, हिंदी में लिखो पैरोटिड। एक होती है सर पैरोटिड, दूसरी कौन सी? इंग्लिश में भी लिख लो भाई इनको, ठीक है भाई। सब मैंडिबुलर कौन सी होती है सर? सब मैंडिबुलर होती है। थर्ड होती है आपकी सबलिंगुअल। क्या? सबलिंगुअल। क्या? सबलिंगुअल होती है सर। ठीक है, अब हिंदी में क्या लिखूं? सब लिखो, सब मैंडी, ऐसे कर लो मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर कर लो और इसको करो सबलिंगुअल। सबलिंगुअल हिंदी में कुछ देखो, कभी कभी इंग्लिश देखो बायो पढ़ोगे ना तो आपको इंग्लिश की टर्म से गुजरना पड़ेगा, तो सीखा करो थोड़ा बहुत। हिंदी में पढ़ाऊंगा पूरा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, तो समझ आए। सर ये पैरोटिड ग्रंथि कहाँ होती है? तो यहाँ कान वाला भाग जो होता है ना, इधर इस तरफ, तो यहाँ से अंदर से जाती है, तो ये इधर से पिचकारी मारती है तो इसमें लार आ जाती है, तो कान के पास वाली होती है। कान के पास होती है सर ये तो, ठीक है। ये कहाँ होती है? सब मैंडिबुलर। मैंने बताया था मैग्जिला और मैंडिबल, ये ऊपरी जबड़ा, ये निचला जबड़ा, तो निचले जबड़े को मैंडिबल बोलते हैं। तो मैंडिबल से यहाँ से सब मैंडिबुलर, ठीक है। कौन सी ग्लैंड होते हैं? सब मैंडिबुलर। नीचे थोड़ा सा जीभ के नीचे बात करेंगे तो होती है आपकी सबलिंगुअल। जीभ के नीचे, कहाँ? जीभ के नीचे। समझ आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, समझ आ रहा है ना? समझ आया, ठीक है, ये चीज समझिएगा। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ये ग्रंथियां होती हैं सर, लार बनाती है। ये तीनों क्या मिलके क्या बना देती हैं सर? ये तीनों बनाती हैं भाई लार। क्या बनाती हैं? लार। अब हम बात करेंगे इस लार का, लार का ही हम पोस्टमार्टम करें तो देखिएगा क्वेश्चन पहला बनता है कि लार का पीएच मान कितना होता है। ऐसे ही मेरी तरह लिखते हुए चलेंगे। लार का जो पीएच मान होता है, पीएच मान क्या होता है? सबसे पहले पीएच मान ही बताइएगा। सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने इस चीज़ के बारे में बताया था, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर होता है, देखिएगा। तो लार के बारे में देखिएगा, इसको केमिस्ट्री पढ़ेंगे जब मैं बता दूंगा आगे। देखो भाई, तो लार का ये क्या करता है कि कोई अम्लता कितनी है, किसी में क्षारीयता कितनी है, उस चीज़ का ज्ञान हम इस पैरामीटर से करते हैं, पोटेंशियोमीटर। देखो इस जो ये है, इसका जो खोज कितनी? सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने। क्वेश्चन ये बन जाता, समझ लो थोड़ा सा, कि पीएच की खोज किसने की थी? सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने की। अब छोड़ो, हमें कुछ नहीं जानना, अब जानेंगे इसका पीएच कितना होता है सर? 6.8। कितना होता है? लार का पीएच होता है 6.8, 6.8 होता है लार का पीएच मान। और क्या देखेंगे सर? सर लार का पीएच मान तो हो गया 6.8। अब जो लार है इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है ये तो बता दो सर। पीएच मान बता दिया, क्या लार ऐसे ही बढ़ के तैयार होगी? क्या नहीं होगी ना। तो लार में जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पर लार लिखता हूँ तो सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलो लिखते हुए चलेंगे, चाहे जो भी देख रहा हो, 2 4 5 जो भी जोड़े हैं तो वो देखिएगा, समझिएगा, चीज़ें बेहतर लगे तो नोट करते हो जाइएगा, ठीक है। अच्छा क्लास लगता है तो अपने भाई बंधुओं को भी बता दिया करें, ठीक है भाई, कि अच्छी तरीके से चीज़ें चल रही हैं। पूरा का पूरा क्लास आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रहा है, तो लूट लो ना भाई, क्या दिक्कत है। जहाँ से विद्या एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपको मिल जाए वहाँ से लूट लो भाई, देख लो, ग्रहण करो विद्या को। तो देखो जीव, हम बात कर रहे हैं लार की,
किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? लार के बारे में बात कर रहे हैं। तो लार के बारे में मैंने क्या बताया सर? लार का जो पीएच मान होता है, लार का जो पीएच वैल्यू होता है 6.8 होता है। तो लार जो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो सर देखो, लार में वाटर पानी होता है, दूसरे नंबर पर होता है एंजाइम। क्या होता है सर? एंजाइम। यही तो होता है ना, पानी और एंजाइम। देखिएगा लार में 99% होता है पानी, पानी जल। कितना होता है पानी लार में? 99% पानी होता है। जो एंजाइम्स होते हैं केवल 1% होते हैं। कितने होते हैं? 1%। अब 1% में क्या क्या कौन कौन से एंजाइम होते हैं? यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं, एक होता है आपका एमाइलेज। क्या हिंदी में लिखिएगा? एमाइलेज, या कहीं कहीं यही मिल जाएगा टाइलिन एमाइलेज। टाइलिन इसी को बोलते हैं, ठीक है? टाइलिन एमाइलेज, टाइलिन एमाइलेज एक होता है, ठीक है भाई। टाइलिन एमाइलेज के नाम से ये मिल जाएगा। और दूसरा मिलेगा आपको लाइसोजोम्स के नाम से, ठीक है? दूसरा मिलेगा लाइसोजोम, लाइसोजोम के नाम से, ठीक है भाई। ये एंजाइम है। क्या है ये? एंजाइम। समझ आया भाई? तो देखो 1% पे कौन कौन से होते हैं? एक एमाइलेज एंजाइम होता है, या इसी को बोले तो टाइलिन। क्या ये टर्म थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है कहीं कहीं। तो टाइलिन एंजाइम। तो मुख गुहा में जो भोजन का पाचन करता है उस एंजाइम का नाम बताइए? टाइलिन। क्या? टाइलिन। जो मुख गुहा में जो सूक्ष्म जीव आते हैं उनको मारने का काम कौन करता है? लाइसोजोम। क्या? लाइसोजोम। जो सूक्ष्म जीव आते हैं कुछ को तो यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? जो टाइलिन जो एमाइलेज जो एंजाइम है, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो पूरा मुंह में जा गया तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ लिखता हूँ। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है भाई? ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बनता है तो ऐसे ही बन जाता है? क्या नहीं बढ़ता, क्योंकि कोई सिंगल व्यक्ति नहीं जो अकेला कोई ऐसे काम हो जाए। कोई काम के लिए, काम करने के लिए हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो हेल्प कौन करते हैं इसमें? एंजाइम्स। एंजाइम कौन करते हैं? हेल्प कौन करते हैं सर? एंजाइम। तो यहाँ पर टाइलिन, क्या? टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये इसी तरीके से यहाँ पर स्टार्च भी होता है आपका। क्या? स्टार्च। क्या? स्टार्च की बात करें तो स्टार्च भी माल्टोज में चेंज होता है। किस में? माल्टोज में, ठीक है भाई। स्टार्च भी माल्टोज में चेंज हो जाता है। समझ में आया होगा? सर एक चीज़ बताइए, जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट इंग्लिश में लिख लो भाई, लिखना चाहे तो। कार्बोहाइड्रेट। सर जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन कितना % होता है? क्या पूरा पाचन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का मुख गुहा में? नहीं, यहाँ पर पार्शियली क्या होता है? इसका डाइजेशन होता है। पार्शियली की बात करो, आंशिक रूप से होता है। आंशिक सॉरी, देखिएगा इसका 70% हो जाता है। कितना? 70% हो जाता है, ठीक है भाई। कितना पाचन होता है? 70% पाचन मुख गुहा में हो गया। बचा 30% जो कि कहाँ होता है? छोटी आंत में उसका पाचन होता है। आगे चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। तो कितना हुआ? 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में होकर के कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा? यहाँ पर जो भोजन बन के लार जो भोजन गया, यहाँ से जो भोजन गया आपने, ये है आपका मुंह। देखिएगा थोड़ा सा मैं बनाता हूँ कुछ आपके लिए। देखो यहाँ से आपने कुछ भी लिया, इस मुंह में ये डाल लिया, ये डाला और इसमें भाई साहब ये क्या मिल गया? लार वगैरह सब कुछ मिल के तैयार हो गया। अब ये बन के तैयार हो गया, इसको बोल देते हैं बोलस। क्या बोल देते हैं? बोलस। अब बोलस में से क्या होगा? ये खाना जाएगा आगे, ये फेरिंग्स वाले पार्ट में जाएगा, यहाँ पर इस भाग में जाएगा। यहाँ से ऐसे तो होता है, जब इस पार्ट में जाता है तो यहाँ पर एक ये और पाई जाती है। देखो यहाँ समझिएगा, यहाँ पर ये 2 पाइप पाए जाते हैं। कितने पाइप? 2 पाइप पाए जाते हैं। लेकिन पाइप से पहले एक यहाँ पर कौन पाए जाते हैं? द्वारपाल पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? द्वारपाल पाए जाते हैं। उनसे पूछना पड़ता है भाई कि हमें घुसने दो या बाहर जाने दो। तो यहाँ पर खाना जैसे यहाँ से आएगा, ये बोलस इसमें जाएगा। तो ये कभी देखो, ये होता है आपका फूड पाइप। क्या? फूड पाइप। फूड पाइप बोले तो ग्रेशिका, ठीक है भाई। आगे तो जिसको भोजन नलिका, हिंदी में लिखो भोजन नलिका।
भोजन नलिका, ठीक है, भोजन नलिका। तो ये तो होती है भोजन नलिका, ये होती है आपकी श्वसन नलिका। क्या होती है? श्वसन नलिका, ठीक है, क्या होती है? ये होती है श्वसन नलिका। अब समझिएगा, कुछ अच्छी चीज बताऊंगा आपको, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज समझने को मिलेगी आपको, समझे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जैसे भोजन यहाँ पर बोलस फॉर्मेट में आता है, ठीक है, लार वगैरह मिल गई, मिक्सिंग ग्राइंडिंग सब कुछ हो गया यहाँ पर, तो ये बन के तैयार हो गया। अब क्या ये अंदर जाएगा? अंदर जाएगा, ऐसे थोड़े ऐसे ठूस दो इसको, धक्का लगाओ, अंदर चला गया, ऊर्जा नहीं बनेगी वैसे तो। देखो भाई, ये जैसे ये थोड़ा सा बेचारा ढलकता हुआ यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँचेगा। अब ये कहेगा सब किधर जाना है, तो इधर है श्वसन नलिका। श्वसन नलिका का तो कहती है भाई यहाँ पर रिजर्वेशन करा रखा है, यहाँ पर आएगा तो सांस ही अंदर जाएगी, कोई भी गैस सांस लेनी है तो ये खोल देगा, और अदरवाइज ये नहीं खुलता है। देखो मम्मी पापा बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, उनको साइंटिफिक रीज़न नहीं पता कि एक्चुअल में क्या है, कि भोजन करते समय, खाना खाते समय हमको बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखो अगर आप बात करोगे तो आप सांस लोगे तो जैसे ये विंड पाइप है, ये क्या है आपका जो विंड पाइप है आपका, तो जैसी सांस लोगे तो विंड पाइप खुलेगा भाई, अंदर से बाहर की तरफ आएगी, जब सांस बाहर की तरफ आएगी तो ये खुल जाएगा, ये खुलेगा तो ये ढक्कन फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये ढक्कन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो भोजन यहाँ आएगा। अरे भोजन देखते ही यहाँ पर बोलेगा कि भोजन आ रहा है, क्योंकि सभी का क्षेत्र बटा हुआ है तो भोजन आ रहा है, तो भोजन देखेगा भाई यहाँ नहीं आना, तो यहाँ से उसको फेंकेंगे ऊपर की तरफ, इसको फेंकेंगे तो आपको फंदा बोलते हैं, जैसे खुल करके आप रह जाते हो, पानी पिलाओ बच्चे पे, 2 चेल लगाओ, तो ठीक है भाई। देखो तो ये होता है आपका श्वसन नलिका, ये होती है फूड पाइप भोजन नलिका। तो यहाँ आएंगे नहीं, तो ये जो ढक्कन काम कर रहा है, सर ये क्या बता रहे हो, ये जो ढक्कन है ना भाई, इसी ढक्कन का नाम याद रख लो, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या? एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। हिंदी में लिख देता हूँ इसको अच्छे तरीके से, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं भाई? एपिग्लोटिस हिंदी में, और हिंदी में लिखें तो इसको बोलते हैं घाटी ढक्कन, घाटी का ढक्कन बोल लेते हैं। ढक्कन तो समझते हो ना भाई, ढक्कन नहीं समझते क्या भाई? ढक्कन हो, सुन तो समझो तो सही, ढक्कन लगाने वाला। हाँ ठीक है, चलो क्लियर हुआ। तो यहाँ आएगा तो भोजन अब जाएगा भाई फूड पाइप में। कहाँ जाएगा? फूड पाइप में जाएगा। अब चीज़ों को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो फूड पाइप पे कैसे जाता है, कहाँ जाता है, तो यहाँ पर जो एक ढक्कन पाया जाता है, उस ढक्कन का नाम क्या है, तो बोलना है आपको, क्या नाम है उसका? एपिग्लोटिस या घाटी का ढक्कन। समझ आया? चलो अब मैं चीज़ों को आगे रखता हूँ। देखिएगा बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे पढ़िएगा बिल्कुल कि आप बिल्कुल फ्रेशर की तरह पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ पर यही एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल फ्रेशर की तरह पढ़ रहे हो। तो हो सकता है अगर आप थोड़ा सा पहले पढ़े हुए होंगे तो लग रहा होगा कि चीज़ें थोड़ा सा डीपली चल रही हैं, ये चल रही हैं, तो लेकिन पूरी चीज़ को समझिएगा भाई, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे की बात करेंगे। पूरा का पूरा ध्यान देखिएगा, पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा क्लास में, और शोरगुल मत करिएगा। शोरगुल करोगे तो भाई क्या होगी, पिटाई हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलो देखो अब बात करेंगे हम फूड पाइप की। फूड पाइप में खाना आता है, यहाँ देखिएगा सबसे पहले। अब हम बात करेंगे फूड पाइप की। भोजन नलिका। क्या? भोजन नलिका के बारे में पढ़ेंगे। भोजन नलिका की लंबाई कितनी होती है? फूड पाइप। क्या? फूड पाइप, वो हिंदी इंग्लिश में बोले तो फूड पाइप, ठीक है भाई। तो भोजन नलिका के बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में पढ़ेंगे? भोजन नलिका के बारे में पढ़ेंगे। सर इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई की बात करें भाई तो 30 सेंटीमीटर लंबाई होती है। कितनी? वाह क्या बात है, 30 सेंटीमीटर की इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। देखो भाई कुछ इस तरीके से, तो थोड़ा सा ऐसे देख लो। अरे गंदा बना रहा हूँ मैं इसको, थोड़ा सा बनाता रुको, मैं गंदा सा ही बनाता हूँ भाई। डायग्राम तो अच्छा नहीं बना था, डायग्राम पर मत फोकस करना भाई हो, क्योंकि डायग्राम फोकस करोगे तो फिर समझ नहीं पाओगे भाई, ठीक है। देखो अब डायग्राम पे फोकस मत करना मेरे भाई हो, समझने पे फोकस करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है भाई। देखो ये आपका क्या है, सिर वगैरह ये चीज़ें छोड़ो, यहाँ से खाना गया बाबू, इधर आया तो यहाँ से पाइप है, ये समझिएगा। ये पूरा का पूरा इधर वाला हटा दिया हमने, तो ये भोजन नलिका है, ठीक है।
तो यहाँ इसको छोटा कर देते हैं। ये हो गया आपका, ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया विंड पाइप। कौन सा? विंड पाइप। ये हो गया आपका भोजन नलिका, ये हो गया फूड पाइप। क्या? फूड पाइप। ठीक है। अब देखो जैसे खाना यहाँ पर आया, घुस गया, यहाँ पर चला गया, तो सर क्या है, खाना डाला और अंदर चला जाता है क्या? नहीं जाता भाई। तो समझो एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्या है, इस तरीके से चीज़ें पाई जाती हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो भोजन नलिका है मस्कुलर ऑर्गन है, एक तरीके से मांसपेशियों का बना होता है। तो इसमें जो भोजन आता है तो धीरे 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 खिसकता हुआ, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के स्टेप के बाद तीसरा, तो यहाँ से पहले इस पर आएगा, फिर ये हिलेगा, थोड़ा सा यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो धीरे 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 स्लो मोशन में भोजन धीरे धीरे जाता है। ऐसे नहीं कि आपने जल्दबाजी खाई और अंदर पहुँच गया, ऐसे नहीं जाएगा। तो यहाँ से स्लो मोशन में जाएगा, धीरे 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 धीरे, जैसे यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा। नीचे कौन है? नीचे भाई साहब देखिएगा, यहाँ पर है ये आपका, हाँ आगे की चीज़ें मैं रखूँगा, अब यहाँ तक समझ लो। इधर आ जाता है, ये हो आपका आमाशय। क्या है इधर? ये है आपका आमाशय। दोबारा से आमाशय को तो मैं अच्छे तरीके से मैं बनाऊंगा। यह है आपका स्टोमक, आमाशय। देखो यहाँ से जैसे ये, सर इस गति को क्या नाम देते हैं समझेगा। यहाँ पर जो क्रमांकुंचन गति देते हैं, यहाँ पर जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को बोलते हैं क्रमांकुंचन गति। क्रमांकुंचन की, ठीक है, क्रमांकुंचन गति या पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। क्या? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बोलते हैं इसको, क्रमांकुंचन। एक क्रम वाइज क्रम, समझ आया ना, क्रम से इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर, तो भोजन धीरे धीरे चला जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ से जो पढ़ेंगे हम आमाशय। अब यहाँ से तो धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपसे। कैसे? धड़ल्ले से क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से। तो भाई अब देखिएगा कि किस तरीके से आगे की चीज़ें रहेंगी, तो ये समझ में आया ना। चलो, तो इसमें क्या क्या चीज़ होता है, ये मैंने क्या बताया यहाँ पर क्या होता है सर, इसकी लंबाई। यहाँ पर क्या होता है, क्रमांकुंचन गति होती है, क्रमांकुंचन गति। ठीक है, क्रमांकुंचन गति होती है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है यहाँ पर। ये समझ में आपको आया होगा, धीरे धीरे अंदर जाता है। अब मैं बात करूँगा आमाशय की। ठीक है, देखो इसमें तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तो अब बात करते हैं आमाशय। क्या? आमाशय, आमाशय। ठीक है, अरे यार एक मिनट भाई, आमाशय की बात करेंगे। आमाशय बात इंग्लिश में भी लिखो, स्टोमक। ठीक है, स्टोमक की बात करेंगे। तो आमाशय के बारे में देखिएगा, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ बनाता हूँ आपको आमाशय, देखिएगा यहाँ से देखिएगा, ये तो आया आपका, ठीक है, यहाँ ये तो आपका फूड पाइप है। फूड पाइप से ये इस तरीके से टर्न लेता है, इस तरीके से ये टर्न लेता है, और देखिएगा भाई, ठीक है, इस तरीके से ये टर्न लेता है, और ये देखिएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से, देखो समझिएगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ समझिएगा, यहाँ देखिएगा अच्छे तरीके से, यहीं पर सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, यहाँ पर आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, समझिएगा। तो भोजन आ गया साहब यहाँ पर आमाशय, इसको बोलेंगे आमाशय, लिखिएगा आमाशय। अब सर आमाशय के हम 3 भाग कर देते हैं। आमाशय के सर 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है इसको कार्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कार्डिया बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? कार्डिया, कार्डिया। दूसरा भाग होता है यहाँ वाला, इसको बोलते हैं फंड्स। क्या? फंड्स, फंड्स। क्या बोलते हैं सर? इसको फंड्स बोलते हैं। तीसरा जो भाग होता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्या? पाइलोरिक, हिंदी में लिखो पाइलोरिक। तो अमाशय के कितने भाग होते हैं? क्वेश्चन बनेगा। अमाशय का सबसे नज़दीकी जो सबसे पहला भाग होता है जो कि किससे, फूड पाइप से जुड़ा होता है, उसका नाम है कार्डिया। जो नीचे वाला होता है फंड्स। और जो तीसरा जो कि ग्रहणी से जुड़ा होता है, जो ड्यूडेनम से जुड़ा होता है, यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है आपकी छोटी आंत। ये क्या है? छोटी आंत। क्या है ये? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे इसको? देखिएगा, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होती है और ये चलती हो जाती है। आगे बताऊंगा पूरा चीज़।
पहले अमाशय के बारे में समझ लो पूरा डिटेल में। तो अमाशय के 3 भाग होते हैं, जो कि आपका एक भाग जो कि फूड पाइप से जुड़ा होता है उसे कार्डिया बोलते हैं, नीचे वाला आपका फंड्स वाला पार्ट आ गया। तो जो थर्ड पॉइंट है आपका पाइलोरिक, यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू होता है। यहाँ पर एक म्यूसिन की लेयर पाई जाती है, यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है म्यूसिन की। कौन सी लेयर पाई जाती है सर? म्यूसिन की लेयर पाई जाती है। समझ आया? अब देखो अमाशय में और क्या होता है, देखो अमाशय में क्या होता है, अमाशय में देखिएगा, अमाशय में गैस्ट्रिक या जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी? जठर ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि। ध्यान से देखिएगा, अमाशय में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि। सर जठर ग्रंथि का काम क्या होता है? जठर ग्रंथि का काम क्या होता है? जठर ग्रंथि का काम देखिएगा। सबसे पहले जठर ग्रंथि से क्या होता है कि यहाँ पर जो सिक्रेशन होता है, यहाँ लिख देता हूँ, जठर ग्रंथि से 3 तरीके के केमिकल निकलते हैं। पहला है आपका यहाँ पानी भी निकलता है इसी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है HCl, और जो तीसरा है वो है एंजाइम, ठीक है, एंजाइम। यहाँ देखिएगा जो आपका जो अमाशय है, अमाशय से जो जठर ग्रंथि है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंग्लिश में भी लिखो इसको, इंग्लिश में भी लिखो इसको, ये यही नाम दे देता है गैस्ट्रिक, क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड नाम पूछ लेगा आपसे, क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड दे करके ही पूछ लेगा और आप भ्रमित हो जाएंगे। तो भ्रमित नहीं होना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से ही जानते हैं इसको। समझ आया ना? अब देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है, देखिएगा जो अमाशय है, अमाशय में म्यूसिन की लेयर पाई जाती है। अब इसमें से क्या होता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो जठर ग्रंथि है, तो वाटर HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या HCl का नाम जानते हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है इसका pH वैल्यू कितना होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो 1.5 से लेकर 2.5 होता है। कितना होता है? HCl का pH मान कितना होता है? 1.5 से 2.5। इसका मतलब क्या होगा? ये प्रबल अम्लीय होता है। प्रबल और दुर्बल कैसे होता है ये समझ लो एक बार। प्रबल दुर्बल समझ लो। यहाँ पर देखो ये जो pH स्केल होता है, यहाँ पर होता है 7, ठीक है, 7। इधर जाएंगे 1 2 3 4 इस तरीके से, यहाँ पर 14 तक पहुँचेंगे, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर जो ये है, इधर से जाएंगे इस तरफ आएंगे ना, या 7 से इस तरफ आएंगे तो अम्लता का मान बढ़ेगा, अम्लता का मान बढ़ेगा। क्या होगा? अम्लता का मान बढ़ेगा। और इधर जाएंगे तो क्षारीयता का मान बढ़ेगा। क्या? देखिएगा क्षारीयता का मान बढ़ेगा। तो देखो इसका जो मान है बढ़ेगा, समझेगा। तो कितना है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा सबसे प्रबल है, आपको pH वैल्यू भी दे देगा, तो सबसे प्रबल दुर्बल बताना है। तो देखिएगा 1.5 से 2.5, तो मतलब ये कहाँ है? इधर है सर। कहाँ है? इधर है। तो सबसे ज़्यादा इधर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा अम्लता किसकी होगी? तो 1.5 की होगी ना, 1.5 की, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 1.5 से 2.5 ये सबसे ज़्यादा अम्लता होती है। तो देखिएगा सर, सबसे पहले समझिएगा HCl का काम क्या होता है सर? HCl काम क्या करता है? और ये एंजाइम है, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखिएगा, लिखते क्या है आगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो देखिएगा, हम HCl को शुरू करता हूँ। अब भाई कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेगा, अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है, तो कोई भी कृपया करके मिस मत करिएगा, सभी चीज़ों को नोट करते चलिएगा। HCl का काम क्या होता है ये समझिएगा। तो HCl देखिएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं फंक्शंस, या चलो डायरेक्ट लिख लो HCl का काम, ठीक है। HCl का काम ऐसे कर लो, बिल्कुल सभी हिंदी वाले ही हम सब। तो HCl का काम क्या क्या होता है सर? देखो इसमें भोजन जैसे आया, यहाँ पर आया, तो इसको एक तो बासा होने से बचाता है। क्या? बासा होने से बचाते हैं। दूसरा सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें भी, तो ये क्या करते हैं? तो टू किल माइक्रोब्स। क्या? माइक्रोब्स। अरे हिंदी में लिखो, सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करते हैं। क्या? जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं, जो हमारे भोजन के साथ लपेटे हुए आ जाते हैं, तो उनको कौन मारता है भाई? HCl मारता है। कौन मारता है? HCl का पहला काम ये हो गया, सूक्ष्म हानिकारक जो जीव आ गए ना, जो माइक्रो सूक्ष्म जीव, उनको ख़त्म कर देते हैं HCl। HCl बहुत ही ज़्यादा तेजाब
आपको पता है कहीं भी डाल दोगे ना भाई जला के फेंक देगा। और कभी कभी कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं कि हमें कुछ खाए बिना हमें टैबलेट नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? ये जो अमाशय वाला पार्ट है यहाँ से HCl सीक्रेट होता है। जब HCl सीक्रेट होता है तो ये जला के रख देता है हमें। क्या ये जला के रख देता है? कड़वी वो आती है हमें, क्या आती है भाई, डकार टाइप में ऐसे हो, तो यहाँ पर हमें ये जला के रख देता है। तो हमें वैसे कोई भी टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब अगर कोई स्पेशल होती है जो कि हमें खाली पेट भी लेनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली अगर बात करें तो जो टैबलेट लेते हैं तो हम इसलिए जो कि HCl है ना जला के रख देता है। तो यहाँ कुछ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सीक्रेट हो जाएगा, तो समझिएगा। तो सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं भाई, मारने काम करते हैं। दूसरा काम क्या है सर? दूसरा काम लिखिएगा यहाँ पर, ये एंजाइम को ये क्या करते हैं, एंजाइम को सक्रिय करते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम को सक्रिय करने का काम करते हैं। क्या करता है? जो HCl एंजाइम होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको सक्रिय करता है। समझ से आ रहा है ना भाई? और तीसरा काम देखिएगा, जो एसिडिटी है, एसिडिटी है ना, जो अम्लता है, अम्लता को कम करता है। अम्लता को क्या करता है? कम करता है। समझ आ रहा है ना भाई? आ रहा है ना भाई बाबू? समझ में तो आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा होगा? तो इसको कम करता है। सर अब मुझे डिटेल में तो समझाओ। ये एंजाइम को सक्रिय करता है, एसिडिटी को करता है, कैसे क्या है? तो आपको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनो आप लेते हो, जब कड़वी डकार आती है तो इनो ले ले तो थोड़ा तसल्ली आ जाती है। तो वो है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो थिंग है, याद करने वाली, समझने वाला जो पॉइंट आता है यहाँ पर, ये जो एंजाइम को सक्रिय करता है, तो एंजाइम के नाम क्या है, किस किस एंजाइम को ये सक्रिय करता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे शरीर में क्या है, जो एक जैसे छोटे बच्चे होते, सुनिएगा, छोटे बच्चे, क्वेश्चन बनता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो दूध होता है, क्या उनमें जो दूध होता है उसका पाचन कौन करता है? या जो माँ का दूध होता है, ये क्वेश्चन ये भी बनता है, जो माँ का दूध होता है, मम्मी का जो बेबी बॉर्न होता है, बेबी का जन्म होता है छोटे से का, तो उसमें जो दूध होता है, जो माँ का दूध होता है, उसमें जो रेनिन है, क्या रेनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो जो रेनिन एग्जाम है, सॉरी क्या बोल गया, रेनिन जो एंजाइम है वो क्या करता है, वो पाचन का काम करता है, इमल्सिफिकेशन का। जो माता का दूध होता है तो वो क्या करता है भाई, वो उसके अंदर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है। क्या होती है? इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है। इम्यूनिटी की बात करें तो प्रतिरोधक क्षमता। तो जिस भी भाई बंधु ने मम्मी का दूध ज़्यादा पिया है भाई, उसको बीमारी कम होती है ना? बिल्कुल सही बात है, समझो। तो यहाँ पर एंजाइम के बारे में देखिएगा, यहाँ पर एक होता है रेनिन, कुछ तो हिंदी में लिख लो भाई, रेनिन, और एक होता है पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन दो एंजाइम होते हैं, इनको सक्रिय करता है। एक का नाम है रेनिन, एक का दूसरा का नाम पेप्सिन। ये क्या करता है? ये दूध का पाचन करता है। ये किसका पाचन करता है? दूध का। और ये जो करता है, ये किसका करता है? ये प्रोटीन का। प्रोटीन, ठीक है, देखो, दूध और प्रोटीन, समझ में आ रहा है ना भाई? तो रेनिन दूध का पाचन करता है, और पेप्सिन पी से प्रोटीन, और बनाते भी क्या है, तो पेप्टाइड और पेप्टोन्स बनाते हैं, उसके बाद अमीनो एसिड बनता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो प्रोटीन है, इंपॉर्टेंट चीज़ें भाई यहाँ पर देखिएगा, जो प्रोटीन का यहाँ पर क्या होता है, पाचन होता है। तो प्रोटीन का 90% पाचन हो जाता है। अमाशय में क्वेश्चन बनेगा कि प्रोटीन का कितने परसेंट अमाशय में पाचन होता है? 90% होता है। जब प्रोटीन का पाचन होगा तो क्या बनता है? तो भाई देखिएगा, यहीं पर आपको चीज़ें बता देता हूँ। पेप्टाइड्स, ठीक है, पेप्टाइड्स और पेप्टोन क्या बनते हैं? पेप्टोन, ठीक है भाई, पेप्टाइड और पेप्टोन्स बनते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, एक आगे एक एंजाइम आएगा जो छोटी आंत में सीक्रेट होता है, बी जो एफ सेल के द्वारा होता है। तो जो पेप्टाइड पेप्टोन से बनता है अमीनो एसिड, तो वहाँ पर इसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। आगे की चीज़ें मैं रखूँगा आपके सामने, तो समझिएगा। आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, उम्मीद करता हूँ। मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ भाई, कर लिए नोट करते जाएंगे सभी। तो दूध में सर प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? कैसीन प्रोटीन।
क्या दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम क्या है भाई? तो कैसिन प्रोटीन है उसका नाम। ठीक है भाई, चलो समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या होता है देखिएगा, जो हमारे शरीर में ये पाया जाता है पेप्सिनोजन। क्या? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एक एक्चुअल में देखिएगा, एक चीज़ और बताता हूँ, जो रेनिन है, ये रेनिन एक्टिवेट कैसे होता है? सर आपने लिखा है यहाँ पर सक्रिय कैसे करता है, ये तो समझ में नहीं आया। तो देखो हमारे शरीर में जो रेनिन पाया जाता है एक्चुअली प्रोरेनिन के रूप में पाया जाता है। कैसे? प्रोरेनिन के रूप में। और जो पेप्सिन है वो पेप्सिनोजन के रूप में मिलता है। यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो प्रोरेनिन, प्रोरेनिन है, इसको जब HCl देते हैं, HCl क्या करता है, इसको रेनिन में चेंज कर देता है, रेनिन में। दूसरा है पेप्सिनोजन। क्या? पेप्सी जो नोजन है, पेप्सिनोजन HCl क्या करता है, इसको किस में? पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में? पेप्सिन में। ये है इसका असली मतलब। ठीक है, तो जो प्रोरेनिन मतलब ये डीएक्टिवेट फॉर्म होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म होते हैं, तो उसके बाद एक्टिवेट हो जाते हैं। सिंपल, बिल्कुल समझ में आया होगा। अमाज से कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ भाई? हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया? 1 मिनट देखता हूँ कितना टाइम हुआ भाई क्लास को। 41 मिनट हो गए भाई, 41 मिनट हो गए। ऐसा करते हैं भाई, क्लास को फिर यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर 41 मिनट की क्लास हो चुकी है और कल क्लास करेंगे, क्लास बड़ी हो जाएगी तो कल कंप्लीट कर देंगे अच्छी तरीके से। छोटी आंत बड़ी आंत दो ही तो बचा है आपका। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है भाई, तो वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि वास्तविकता में मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ, तो वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा और अपना सहयोग जरूर बनाए रखिएगा। आप कम से कम 10-10 लोगों को जोड़ेंगे ना भाई, सभी 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो भाई बहुत कुछ हो जाएगा। सभी शेयर किया करो भाई, अपने जो भी भाई बंधु हो। आपको पता है अपना जो घर है, परिवार है, RGD, वो बहुत छोटा है, तो थोड़ा सहयोग बनाए रखिएगा और अपनी मेहनत करते रहिएगा और अपने जीवन में बढ़ते रहिएगा, तरक्की करते रहिएगा। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। ठीक है, स्वस्थ भी रहना है और व्यस्त भी रहना है और मस्त भी रहना है। धन्यवाद।